सपोर्ट जर्नलिज्म नॉट जिंगोइज्म। ओ माय गॉड। इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो बस आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बात करेंगे। न्यूज लॉन्ड्री जो अपने आप को रीडर सपोर्टेड इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया कंपनी, इसमें लिखा है इन एन इंडस्ट्री ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट वी स्ट्रांगली बिलीव इन द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट न्यूज मॉडल एंड अ फ्री एंड अकाउंटेबल प्रेस through media critique, reportage, podcasts, documentaries, comics, and animation. Our stories bring you the latest in current affairs in innovative and engaging formats. Wow, very good. कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि कैसे ये लोग ओमिडियर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और कैसे इनकी वीसी फंडिंग एक्चुअली ओमिडियर फाउंडेशन से आती है। जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक ऐसे वीडियो हैं जहां पे अभिनंदन सेठी ने इस बात को माना है कि हाँ, ओमिडियर इज एक्चुअली अ मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर न्यूज लॉन्ड्री। बट एनीवेज, ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो लिख ही सकते हैं। तो एनीवेज, सो आज हम लोग इन लोगों की जो मीडिया कवरेज है, सो कॉल्ड मीडिया कवरेज, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और आपको पता चलेगा कि इन लोगों का जो मीडिया कवरेज है वो कितना ज्यादा बायस्ड है, कितना ज्यादा फ्रॉड है। अ, हर चीज में अपने आप को बहुत ही सच्चाई की पराकाष्ठा करते हुए ये लोग पाए जाते हैं। बट अगर आप इन लोगों का रिपोर्टाज देखिए, अब जैसे देखिए, ठीक है, 11 घंटे पहले आया है, मुस्लिम बोलकर तोड़ दिया ढाबा। ठीक है, कांवड़ पथ पर कावड़ियों और हिंदुत्ववादी संगठनों का उत्पात जारी, ग्राउंड रिपोर्ट। ये इनका ग्राउंड रिपोर्ट चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। मतलब सावन के महीने में जो कावड़िए या जो कांवड़ यात्रा जो होती है, उसको लेके इन लोगों को हमेशा से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो थोड़ा सा हिंदू आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप हिंदू आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट में तो रिपोर्ट्स आएंगी। फिर यहाँ पे बिहार वोटर पर्च को लेके बातें हैं, फेयर ऑफ फ्रॉड उसको लेके ये जो पॉडकास्ट है एनएल हफ्ता, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में वोटर पर्च हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। और फिर ये देखिए न्यूसेंस में तो ये अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी, इनके फोटोज के बिना, इन मतलब इन लोगों का मानना है कि अगर आप अंजना ओम कश्यप, अर्णब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का फोटो यूट्यूब थंबनेल में ना लगाओ तो आपको व्यूज ही नहीं आएंगे, जो कि बात सच है। इन लोगों की शक्लें दिखा दिखा के न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत व्यूज बटोरे हैं। फिर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में फेक वोटर्स को लेके इन लोगों को बड़ी चिंता है ना। फेक वोटर्स को लेके बड़ी चिंता है क्योंकि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इन लोगों को लेके चिंता है। चलो भाई ठीक है। फिर आ गए ये लोग रेखा रेखा गुप्ता के ऊपर। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की सीएम है। हमारा वाला शीश महल, तुम्हारा वाला अय्याशी का अड्डा। अब इन लोगों को रेखा गुप्ता से भी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अब वहां पे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब आपको कोई एक रिपोर्ट नहीं मिलेगा जहां पे वो लोग उन लोगों के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या सो कॉल्ड उनके जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तब आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता था, है ना। एनीवेज, अरविंद केजरीवाल और मतलब ये अभिनंदन सेखरी, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से एक साथ काम किया, उसके पहले भी शायद इन लोगों ने काम किया है। सो एनीवेज, सीबीएसई वांट्स कंट्रोल नॉट सिनेमा, व्हाई आरएसएस फियर्स द प्रियम्बल, आस्था जिंदा, व्यवस्था मृत, वेरी गुड, 4 डेथ्स इन कश्मीर, नो एफआईआर, पोस्टमार्टम, जयशंकर ने कह के ले ली। देख रहे हो ऐसे कैसे है ना, पैरोडी वीडियोस बना रहे हैं, सटायर डाल रहे हैं उसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब जहां पे बीजेपी, मतलब एंटी बीजेपी या थोड़ा सा एंटी हिंदू कंटेंट बनाया जा सकता है, उसको लेके ये लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। ओहो हो, ये देखो भाई, गुजरात में मुस्लिमों का जमीन लेना मना है, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। और वक्फ एक्ट के तहत जो मुसलमानों ने सबकी जमीन हड़प रही है पूरे इंडिया में, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। वो सब अलाउड है, वो सब संवैधानिक है, वो सब लीगल है, वो सब सेकुलर है। तो ये, अब देखो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि ऐसा कुछ होगा इसमें रिपोर्ट, है ना। 2-3 लोगों को इन लोगों ने पकड़ा होगा और फिर उन लोगों से इंटरव्यूज लेके एक वीडियो बना दिया होगा 38 मिनट का। वेरी गुड यार, सही है। इमरजेंसी के ऊपर एक वीडियो है, अभी हाल ही में इमरजेंसी के मतलब एनिवर्सरी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसको लेके है। एबीवीपी इज बुलिंग द क्रिश्चियन स्कूल्स इन एमपी। ये देखो यहाँ पे एक और वीडियो आ गया है ना। फिर ये द टेल्स ऑफ लाखू एंड गरीब दास, ये पता नहीं कुछ होगा कुछ, इसमें भी कुछ
बीजेपी को पेलने की कोशिश होगी। अब ये देखो, इनके न्यूज लॉन्ड्री के चैनल में एक ये शो करता है वॉट्सरिज्म, ठीक है। डीयू सरस्वती को लेके आए हैं, माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड वाज मार्क्स। ये तो हालत है, ये लेफ्ट लीनिंग इस्लामिस्ट मीडिया की ये हालत है। ठीक है, चलो इमरजेंसी मीडिया का मेंढक। अब इसमें भी इन लोगों को मोदी को घुसाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मोदी, बेसिकली मोदी, अर्नब गोस्वामी, अंजन कश्यप, सुधीर चौधरी, और इन मेनी केसेस योगी आदित्यनाथ जी, मतलब इनके ऊपर वीडियो ना बनाने से न्यूज लॉन्ड्री का कोई ज्यादा व्यू आता नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, जहां पे ये पहले वाला व्यू है, यहाँ पे 1.6 के व्यूज हैं। ठीक है, इसमें 3.7 के व्यूज हैं, इसमें 1 के व्यूज हैं। जैसे ही मोदी जी का फेस आ गया थंबनेल पे, आ गए इसमें 24,000 व्यूज। ठीक है, ये इन लोगों का एक बहुत पुराना स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हो, वैसे तो इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वैसे इनके कुछ खास व्यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही इस वाले वीडियो में अंजनोम कश्यप, अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी का फोटो लगाया, 127 के व्यूज, मतलब कि 1,27,000 व्यूज आ गए। तो ऐसे इन लोगों का पूरा काम चलता है। ठीक है, और ये होता है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, है ना, पावरफुल रिपोर्टाज। ये सब बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं, ये सब ऐसे ऐसे स्टार्ट की जाती है। अभी इन लोगों ने जो सदर्न इंडिया में एक न्यूज पोर्टल है जो बहुत ही इस्लामिस्ट है, उसका नाम है द न्यूज मिनट, उसके साथ इन लोगों ने अपना एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। अभी नहीं किया था, काफी टाइम हो गया उसको स्टार्ट किए हुए, क्योंकि बेसिकली सब्सक्राइबर बेस बढ़ नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं, और जैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, उम्मीद यार भी कब तक बचाएगा इनको। तो एनीवेज, तो ये सब हुआ है। सोशल मीडिया हैज गिवन वॉइस टू मॉब्स, इसको लेके हंसल मेहता बात कर रहा है यहाँ पे। चलो भाई, ये मनीषा पांडे लाके यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का मजाक उड़ा रही है ना। ऑफ कोर्स है ना, कुणाल कामरा आ चुका है यहाँ पे, है ना। कुणाल कामरा न्यूज लॉन्ड्री का एक बहुत पुराना साथी है, और इसमें ये भी है। आप और भी देख सकते हैं इसमें। ओके, डिड द कुंभ स्टैम्पीड डेथ टोल एक्सीड 82, है ना। कुंभ के बारे में जितना नेगेटिव प्रचार हो सकता था, ये इन लोगों ने किया है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो व्यूज नहीं आए, 4 वीक पहले आए हैं 2.8 के व्यूज। बेसिकली जब तक आप कुछ वो गिने चुने लोगों की शक्लें नहीं दिखाओगे ना अपने थंबनेल में, तब तक इनके व्यूज नहीं आते। बट ये अपने आप को बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही निष्ठावान न्यूज एजेंसी मानते हैं, जो कि न्यूज एजेंसी तो है नहीं है, लोग पता नहीं क्या है, बट ठीक है। और मोदी सरकार की भी गलती है ना यार, मोदी सरकार ने भी तो इन लोगों को अलाउ किया। अब देखो, यहाँ पे जो ये वीडियो है, यहाँ पे इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी का फेस फिर से यूज किया थंबनेल पे, थंबनेल पे यूज कर लिया। और जैसे ही थंबनेल पे यूज कर लिया, वैसे ही देखो इनके कितने व्यूज आ गए, 198 के व्यूज। तो हर बार इन लोगों का यही है। आप देखो, मतलब कुणाल कामरा का भी फेस यूज कर रहे हैं, बट इतने व्यूज नहीं आ रहे, सिर्फ 21,000 व्यूज आए। ठीक है, फिर से वर्स्ट ऑफ गोदी इंटरव्यूज। एक तो इन लोगों को लगता है बाकी सब लोग गोदी मीडिया है, बस ये इकलौते असली मीडिया है जो सच्चाई से सामना कर रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो नाविका कुमार है, अर्नब गोस्वामी है, और सुधीर चौधरी है, और मोदी जी हैं, उनका फिर से फोटो यूज किया है यूट्यूब के थंबनेल में, और फिर से देखिए कितने व्यूज आए हैं, है ना, 262 के व्यूज, मतलब 2,62,000 व्यूज आ गए इन लोगों के वापस। फिर आप देख सकते हैं कि इन लोगों को ट्रम्प की भी काफी खिल्ली उड़ानी होती है, तो ये लोग ट्रम्प की भी खिल्ली उड़ाते हैं। बेसिकली राइट विंग, हिंदुत्व, मतलब कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कोने में कुछ भी चल रहा हो, उसको लेके मजाक उड़ाना है, जिससे उनके व्यूज आते हैं मेनली। ठीक है, और फिर आप देख लो यहाँ पे, बीजेपी इज मुस्लिम मैसेजिंग एंड कैन यू रियली सेपरेट आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, साउथ सेंट्रल, जिसमें व्यूज कितने हैं, 6.2 के व्यूज नहीं है। बेसिकली व्यूज नहीं है, व्यूज बिल्कुल भी नहीं है। बट जहां पे कुछ सेलेक्ट फ्यू लोगों के फोटोज ये लोग लगा देते हैं, वहां पे व्यूज इनके आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पुराना एक वो मतलब टैक्टिक है ना यार। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन लोगों को पता होता है ये सब। सो एनीवेज, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत विंस येट अगेन। अब इसमें भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो मजाक उड़ाया होगा हमारे देश का। इसमें इनके 2 लाख व्यूज आ गए, अच्छी बात है। बेचारा कुणाल कामरा, ओ हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फ्रीडम मैनुअल। इन बेवकूफों से कभी कोई पूछ लेगा ना कि कितने आर्टिकल्स हैं संविधान में, इनको ये नहीं पता होगा। दे वुडंट नो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द संविधान ऑफ इंडिया, उनको कुछ नहीं पता है।
बस आजकल ये फैशन हो गया है, अपने हाथ में संविधान लेके थोड़ा सा पब्लिक में कुछ बोल दो तो आप बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाते हो, बाप रे बाप इसने संविधान के बारे में बात की, ओ माय गॉड। लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं है संविधान, है ना, नोबडी हैज एक्चुअली रेड इट। तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी जब शशि थरूर थोड़े से बीच में बातें कर रहे थे कांग्रेस के अगेंस्ट में। तो इन लोगों ने देखो वीडियो बनाया है, विल शशि थरूर लीव द कांग्रेस। अरे भाई शशि थरूर लीव द कांग्रेस है कि नहीं है वो छोड़ो यार, तुम मतलब आप इन लोगों का पूरा कवरेज देखो। ये पूरा कवरेज बीजेपी सेंट्रिक एक पूरा कवरेज है, और इसका इन लोगों के पास एक बहुत अच्छा सा एक वो लूपहोल है आर्ग्यूमेंट का कि नहीं अभी बीजेपी पावर में है तो क्या करे। अरे बीजेपी पूरे इंडिया में पावर में है क्या भाई? इतने सारे स्टेट्स हैं, अगर आप हर स्टेट के बारे में कवरेज करने जाओगे तो वहां पे अलग अलग पार्टीज की सरकार मिलेगी ना आपको। इन लोगों ने कभी तमिलनाडु के ऊपर इतने वीडियोस नहीं बनाए होंगे। इन लोगों ने कभी, एक तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इतनी पार्टीज की सरकारें बहुत ज्यादा है भी नहीं इंडिया में। सब जगह बीजेपी इलेक्शन जीत रही है तो कहाँ से करेंगे। लेकिन कभी इन लोगों ने पंजाब के ऊपर कुछ बोला है? पंजाब में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कोई ग्राउंड रिपोर्ट्स आती है इन लोगों की? नहीं आती है। यूपी के बारे में भर भर के आएंगी, क्यों? क्योंकि योगी जी वहां पे सीएम है, वहां पे बीजेपी की सरकार है और ऊपर से योगी जी है वहां पे तो भर भर के आएंगी, वहां पे तो हिंदुत्व फासिज्म का डंका बज रहा है इनके अकॉर्डिंग। अब देखो, सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी का फेस यूज करके एक बार फिर 449 के व्यूज इन लोगों ने कमा लिए, ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन व्यूज। बाकी सारे वीडियोस में कोई इनके व्यूज नहीं है। जहां पे अर्णब गोस्वामी, मोदी जी, सुधीर चौधरी, नाविका कुमार, अंजनाओं कश्यप आ गए, वहीं पे व्यूज व्यूज की बारिश हो रही है। बाकी इनके कितने हैं? 13 के व्यूज, 4.4 के व्यूज, 11 के व्यूज, चलो इसमें एक 76 के व्यूज आ गए हैं, है ना, चलो ठीक है। बाकी कोई व्यूज इनके है नहीं कुछ खास। तो ये इन लोगों की रिपोर्ट आज है, ठीक है, ये हमने पिछले एक महीने का देखा है आज। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि इन लोगों का जो नैरेटिव है, जो फेक प्रोपागेंडा जो ये लोग पेडल करते हैं, इट नीड्स टू बी डिबंक्ड। इन लोगों को लगता है कि कोई इनको जवाब नहीं देगा, कोई इनके बारे में कुछ बोलेगा नहीं। ये लोग सच का सामना कर रहे हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। लेकिन ये सारा स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में होता है ना। वेस्ट बंगाल में जाके कभी आपने नहीं देखा होगा न्यूज लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, कहाँ है वो ग्राउंड रिपोर्ट्स वेस्ट बंगाल के ऊपर? आप वहां पे जाके क्यों नहीं बनाते? वहां पे आप बना ही नहीं सकते, वहां पे तो आपकी टांगे तोड़ देंगे, क्योंकि जो सरकार वहां पे है वो लोग क्या करेंगे आपके साथ? वो थोड़ी ये सब अच्छे से बैठ के टॉलरेट करेंगे, वो नहीं करने वाले। बट इन लोगों में अकल है नहीं। सो अगेन अगेन एक बार फिर आप देख सकते हैं मोदी जी का यहाँ पे फोटो लगाया थंबनेल में, 643 के व्यूज, हाफ अ मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इन लोगों ने बहुत अच्छा जर्नलिज्म का एक ये मॉडल तैयार किया है। अब देखो, सपोर्ट जर्नलिज्म नॉट जिंगोइज्म, ओ माय गॉड। इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो बस आम लोगों को समझ ही नहीं आ रहे, है ना। क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, इन लोगों ने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, इन लोगों ने कुछ फॉरेन ऑथर्स की नॉवेल्स पढ़ ली हैं, तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं। दे आर अ क्लास अपार्ट। हम लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं ना, तो ये एक प्रॉब्लम है हम लोगों की। ऐसे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और किसी चीज के ऊपर बात करेंगे।